चलिए, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 17 नॉन फाइनेट्स देखने वाले हैं। फाइनेट्स और नॉन फाइनेट्स क्या होते हैं? फाइनेट वर्ब देखेंगे पहले, फिर क्या देखेंगे? नॉन फाइनेट वर्ब देखेंगे। ऑल वर्ब इन द इंडिकेटिव, इम्पेरेटिव और सब्जेक्टिव मूड, ये वो वर्ब्स होती है जो क्या करती हैं? इंडिकेट करती हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। दे आर लिमिटेड बाय द पर्सन, ये क्या होते हैं? पर्सन के थ्रू लिमिटेड होते हैं। एंड द नंबर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, और अपने नंबर्स होते हैं सब्जेक्ट्स के अंदर। ठीक है, देखते हैं भी क्या क्या होते हैं। ही केम हेयर टुडे, तो ही क्या होगा? दे। इट मीन्स वर्ब में कोई चेंज आया दिख रहा है आपको सेंटेंस में? नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम यहां पर क्या देखेंगे? ऑल द वर्ब फॉर्म इज नॉट डिटरमाइन बाय नंबर और पर्सन, वो सभी वर्ब जो नंबर और पर्सन के थ्रू डिटरमाइन नहीं होते हैं सब्जेक्ट्स में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट्स। ठीक है, ही प्लान्स टू कम हेयर टुडे, तो ही का क्या हो जाएगा? दे। प्लान्स मतलब बहुत सारे, तो क्या होगा? प्लान टू कम हेयर टुडे। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट्स। काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं? अब हम इसमें देखेंगे इनफाइनेटिव्स, और ये तीन पार्ट्स में डिपेंड होते हैं, बटे हुए होते हैं। ठीक है, तीन पार्ट कौन कौन से हैं बताओ? जरन। ठीक है, तो अभी वही देखेंगे। इन्फिनेटिव क्या होते हैं? चलिए, द इन्फिनेटिव इज सिंपल प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द वर्ब, ये क्या होता है? सिंपल प्रिंसिपल होता है किसका? वर्ब का। ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है किसका? वर्ब का। इट इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय टू, आप इसको कैसे पहचान सकते हैं? टू से। जैसे चिल्ड्रंस लव टू प्ले, तो ये क्या हुआ आपका? क्या हुआ ये? इन्फिनेटिव। टू अर इज अ ह्यूमन, तो ये भी क्या है आपका? इन्फिनेटिव। इट इज गुड टू फॉरगिव, गुड टू फॉरगिव मतलब क्या हुआ? उसे माफ कर दो, अच्छा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? टू भी किस में आ रहा है? इन्फिनेटिव। तो जितने भी टू वाले सेंटेंसेस है उसमें क्या देखने को मिल रहा है आपके पास? इन्फिनेटिव। अब देखो ये कौन सा देखते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है, ये क्या है? वर्बल नाउन्स है। क्या है ये? और इसमें पार्टिसिपल वाले में क्या देखेंगे? एडजेक्टिव देखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। ठीक है, अ पार्टिसिपल इज कॉल्ड अ वर्बल एडजेक्टिव बिकॉज इट इज पार्टली अ वर्ब। क्या है ये? आधा वर्ब होता है और आधा क्या होता है? एडजेक्टिव। कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं हम? एज एन एज एन एट्रीब्यूटिव, एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूट के तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिडिक्टिवली कर सकते हैं और एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट के तरीके से हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो उन्होंने एग्जांपल दे रखा है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। प्रिडिक्टिवली, ठीक है, वी फाउंड हर वीपिंग, हमने उसे ढूंढा क्या करते हुए? रोते हुए, वीप करते हुए। एब्सोल्युटली, गॉड विलिंगली वी शेल ऑल पास। ठीक है, ये एब्सोल्युटली में आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं? बताओ नेक्स्ट। जेरेंड। ठीक है, अ जेरेंड इज अ वर्बल नाउन विच डज द वर्क ऑफ वर्ब एंड ऑफ अ नाउन, ये कहाँ काम करता है? वर्ब और नाउन में। जैसे एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये क्या काम करेगा? वर्ब का क्या बना होगा एक बार के लिए? सब्जेक्ट। ठीक है, और क्या काम करेगा? एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसलेटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट कब बनेगा? ट्रांसिटिव वर्ब का। एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोपोजिशन, और किसके लिए होगा? प्रोपोजिशन के लिए। अब देखो इसको ना हम थोड़ा डिफाइन में पढ़ते हैं अच्छे से, अलग अलग तरीके से, तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला क्या है हमारे पास? डेफिनेशन। कौन सी चीज क्या होती है? आप क्या पढ़ोगे पहले? ये दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे। देखिए पहला एग्जांपल क्या कह रहा है? ही कम्स हेयर टुडे, वो यहाँ पर बताओ। ही कम्स हेयर टुडे, वो यहाँ पर आया। ठीक है, ही प्लान्स टू कम हेयर टुडे, वो प्लान कर रहा है कि वो यहाँ पर आए। ठीक है, इन सेंटेंस वन, वन में देखो क्या है? द वर्ब कम्स, कम्स हैज ही फॉर इट्स सब्जेक्ट। कम्स किसके लिए लगा है? ही के लिए लगा है। एंड द वर्ब कम्स, जहां पर कम्स आया है वो थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट में। देखो यहाँ लिखा भी है, एंड द वर्ब कम्स इज लिमिटेड बाय थर्ड पर्सन। ठीक है,
एज वेल एज अ सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, इसे ही क्या कहा जाता है, फाइनाइट वर्ब कहा जाता है। ठीक है, ये सब के ऊपर इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ये आपको कौन से सेंटेंस में देखने को मिला है, सेंटेंस 1। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस 2। ठीक है, सेंटेंस 2 में देखने को आपको क्या मिलेगा, ये वाली चीज है। सेंटेंस 2 में देखने को क्या मिला, इन द सेंटेंस 2 द वर्ड प्लान एग्री विद द सब्जेक्ट एंड टू कम नेम द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब प्लान। जिस तरीके से वो प्लान करा जाता है, इसमें भी हम कितने पार्ट देखते हैं, नॉन फाइनाइट के 3 पार्ट जो भी हमने देखे, इन्फिनेटिव, जीरेन और नेक्स्ट कौन सा है, हाँ जी। अब इन्फिनेटिव के अंदर हम क्या देखते हैं, टू के साथ क्या लगेगी हमेशा, बताओ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। टू के साथ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। द इन्फिनेटिव में बी यूज्ड, कैसे कैसे यूज हो सकता है वो बताएंगे। ठीक है, तो कैसे लगेगा, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किस तरीके से लगता है, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, या सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब में क्या लगेगा, टू ड्राइव अ फास्ट ऑन अ क्राउडेड रोड इज डेंजरस। मैं भी चेक करती हूँ, चले जाओ आप जाओ। इज डेंजरस। ठीक है, टू अर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या लग रहा है आपको, ऑब्जेक्ट लग रहा है। अब आप ध्यान से देखना, सब्जेक्ट है तो टू कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, सब्जेक्ट आगे, और आगे के साथ क्या लगेगी, टू के साथ हमेशा क्या लगा रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट आगे लगता है ना हमेशा सेंटेंस में, तो हम क्या देखेंगे, टू भी कहाँ लगेगा, आगे। ऑब्जेक्ट कहाँ लगता है हमेशा, तो टू कहाँ लगेगा, पीछे, और वर्ब की क्या फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट। जैसे बर्ड्स लव टू सिंग, तो टू यहां पर लग गया, और सिंग क्या हो गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के फॉर्म में देखेंगे तो क्या आएगा, नॉन नाउन और इनफाइनाइट। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, किसी की विशेषता बताना है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, आफ्टरनून इज नॉट द टाइम टू प्ले, तो ये क्या है, नाउन के साथ हमारा क्या लग रहा है, इन्फिनेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, टू। फूड टू ईट इज स्केयर्स, और कॉम्प्लीमेंट में भी क्या क्या इस्तेमाल होता है हमारा, इन्फिनेटिव होता है। रीता ग्रेटेस्ट डिजायर इज टू सिंग, रीता की ग्रेटेस्ट डिजायर क्या है, सिंग। ये क्या दे रहा है आपको, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ही सीम्स टू बी स्टूपिड, कैसा दिख रहा है वो, स्टूपिड दिख रहा है। एज एन एडवर्ब, एडवर्ब की फॉर्म में क्या होगा, इन्फिनेटिव में आ जाएगा, एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, और आपका एडवर्ब प्लस इन्फिनेटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रपोजिशंस के बीच के अंदर आएगा तो कैसे देखने को मिलेगा, हमें ये पता है कि कब ऑब्जेक्ट लग रहा है तो क्या आ रहा है, पीछे। ये बहुत इजी तरीका बता रही हूँ ये समझने का कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है। तो टू देखो, टू कहाँ लग रहा है, टू के बाद क्या आएगा, डाई आ गया फर्स्ट वाले में, द वुमेन वॉज अबाउट टू डाई। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, पैसिव फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, इन्फिनेटिव्स विदाउट टू, अब क्या होगा कि अगर टू ना आए तो कैसे पता लगेगा इन्फिनेटिव है, ये तो नहीं पता अभी तक हमें, क्योंकि अभी तक तो हम टू टू से देख रहे हैं। तो क्या होगा, द टू, जो हम टी ओ टू बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन द इन्फिनेटिव इज लेफ्ट आउट आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, कुछ ही वर्ब्स के बाद से टू हट जाता है। तो ये वर्ब्स जो है वो मार्क कर लो कि इनके बाद से ये हट जाता है, और उसे ध्यान रखना। ठीक है, कौन कौन सी है, बिड, लेट, मेक, नीड, सी। ठीक है, पर आपको दे सकते हैं बेटा, एग्जाम्पल में टू हट गया तो फिर कैसे देखोगे, कैसे समझोगे, इसलिए लिख लो एक जगह। द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल बेड मी गो। ठीक है, बेड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे मी आ गया। लेट, लेट के अंदर भी देखो, अब आप देख रहे हो यहाँ पर इन वर्ड्स के बाद, इन वर्ब के बाद देखो, वर्ब की इन सबकी ना फर्स्ट फॉर्म है, कहीं फर्स्ट फॉर्म सोच के आप देखो कि फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ तो टू लगना चाहिए, पर यहाँ तो टू दे नहीं रखा, मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन गलत नहीं है, ये कुछ एक वर्ब की फॉर्म्स हैं जिनके साथ क्या होता है, टू नहीं लगता है। ठीक है, टू इज यूज्ड आफ्टर डेयर। ठीक है, टू कहाँ लग सकता है, डेयर के बाद लग सकता है, क्यों, क्योंकि हम टू को यहाँ पर क्या लेंगे, एज अ चैलेंज। ठीक है, टू इज, देखो यहाँ पे नोट में डला हुआ है, तो ये आप कुछ चीजें ना नोट कर लेना बेटा। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, द टू इज ऑल्सो लेफ्ट आउट आफ्टर हैड बेटर, ठीक है, हैड रादर, वुड रादर, सून रादर, ऐसे बता रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इन जगहों पर भी क्या नहीं लगेगा, टू नहीं लगेगा, ठीक है। क्या दिक्कत आ रही है बताओ। द टू इज ऑल्सो लेफ्ट आउट इन सर्टन एक्सप्लिक्ट एक्सप्रेशंस, कुछ जगहों से भी वो हट जाता है जहां पर आपके एक्सप्रेशंस जुड़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ पर टू लगेगा और कहाँ कहाँ पर टू नहीं लगेगा, पता चला। कुछ दिक्कत है तो बताओ, बोलो। बस 8th 8th में पढ़नी है, 9th की इंग्लिश ग्रामर ऐसी नहीं है। मोर इन्फिनेटिव पैट इनफाइनाइट पैटर्न, और अलग अलग तरीकों से कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अब ये हमने कौन सा टू पढ़ा था, सिंगल ओ वाला, है ना। अब हम कौन सा वाला देखेंगे, डबल ओ वाला। डबल ओ वाले के साथ क्या लग रहा है, इन्फिनेटिव। टू विद इन्फिनेटिव इज यूज टू कंबाइन अ पेयर, ये क्या दिखाने को देता है हमें, पेयर, ठीक है। जैसे इट वॉज वेरी कोल्ड, नो वन कुड वर्क, सेंटेंस जुड़े हुए हैं ना, मतलब एक के बाद एक मीनिंग बन रहा है ना। जैसे द बैग इज वेरी हैवी, आई कांट लिफ्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, दैट बैग इज वेरी आ गया, तो वेरी की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू, ठीक है। और वेरी, अब आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पर क्या आ रहा है, टू। डबल ओ वाला कहाँ लगाएगा, टू मतलब क्या होता है, एक्सेस में कोई चीज करना, हम यही देखते आए हैं ना। जैसे मुझे ये भी चाहिए और मुझे वो भी चाहिए, टू मच काइंड ऑफ। तो एक टी ओ टू अलग है और एक होता है टी डबल ओ, तो ये टू डबल ओ वाला है, ठीक है। अब ऐसे हम क्या देखेंगे, इनफ, इनफ प्लस इन्फिनेटिव, इनफ विद इन्फिनेटिव इज यूज टू कंबाइन पेयर ऑफ सेंटेंसेस, कंबाइन करने के लिए होता है, ठीक है। द पाइप इज वेरी लॉन्ग, इट कैन रीच द रूफ, ये अलग अलग सेंटेंसेस है, ठीक है। पाइप क्या है, बहुत ज्यादा, रूफ, समझ आ गया। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, ही कैन फाइट हिज बैटल, तो क्या होगा, आ गया समझ। अब थर्ड में आप क्या देखोगे, द इन्फिनेटिव इज यूज टू अवॉइड रिपीटिशन, इन्फिनेटिव के अंदर रिपीटिशन क्या होता है, नहीं होता, अवॉइड करते हैं हम। दिस इज शेफली डन आफ्टर सच वर्ब्स, ये इन वर्ब्स के बाद होता है। कौन कौन सी वर्ब है उसे हाईलाइट कर लो, और आप अपनी बुक में भी देख लेना, है तो उसको मार्क कर लो, और नहीं है तो आप उसे लिख लो। वॉन्ट, विश, ठीक है, लाइक, हेट, होप, ट्राई, आफ्टर, ये सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है, हैड, नीड, एज वेल एज, ये सारी वर्ब्स, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ ना वो इंपॉर्टेंट है, इसी सेंस में आता है। और बाकी सेट दूंगी तो वो सेट लगाने हैं। डू यू लाइक टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे, तो यहाँ क्या होगा। अब देखो ये क्या है, एक ही सेंटेंस दे रखा है, अब आपको इसको क्या करना है, अलग अलग बनाना है। क्या करना है, अलग अलग बनाना है, अवॉइड करना, रिपीटेशन अवॉइड करना, जो हम कर रहे हैं। डू यू लाइक टू कम विद मी, तो अब ये क्या, इसका, इसके आगे क्या हो सकता है, नो थैंक यू, आई डोंट वॉन्ट टू कम, या फिर आई डोंट वॉन्ट टू, सिर्फ आई डोंट वॉन्ट टू, खत्म। जैसे डू यू डू योर हाउस होल्ड वर्क योर सेल्फ, क्या तुम अपना काम खुद करते हो घर का। येस आई यूज टू, हाँ ये आई यूज टू, हाँ कहने का एक तरीका होता है, ठीक है। आई यूज टू बट नाउ आई हैव गेट मेड, आई हैव गॉट अ मेड, अब मेरे पास क्या है, मेड है, ठीक है। यूज्ड आफ्टर वर्ड ओनली, वर्ड के बाद देखेंगे द इन्फिनेटिव एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट, ये डिसअपॉइंटमेंट को भी दिखाता है, ठीक है। कैसे दिखाएगा, ही वेंट टू द हॉल ओनली फाइंड टू द एम्प्टी, मतलब बताओ मीनिंग। तो हॉल क्या था, खाली था। द पुलिस अराइव्ड ओनली टू फाइंड दैट हेड चीफ एस्केप। अब आप यहाँ पे नोटिस सिर्फ आपको इतना करना है, कहाँ लगता है टू, कहाँ नहीं लगता, कहाँ डबल टी ओ टू लगता है। देखो ओनली के साथ भी क्या लगाया इन्होंने यहाँ पे, टू, तो इट मीन्स कहाँ कहाँ लगेगा, ओनली के साथ भी टू लगेगा। कहाँ कहाँ नहीं लगेगा वो वर्ब्स अलग ध्यान रखना, जहां जहां लगेगा, सब्जेक्ट में लगेगा तो आगे होगा, ऑब्जेक्ट में लगेगा तो पीछे होगा, ऐसी चीजें ध्यान रखो, और कंपैरिजन करते हुए चलो तो इजीली याद हो जाएगा,
ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, और एक चीज और, वर्ब के साथ ये जो इन्फिनेटिव कर रहे हैं इसमें कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जिरेंड के अंदर कौन सी होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। ठीक है, समझ आ रहा है। सभी की बुक में ग्रामर सेम होती है, अगर कुछ इक्का दुक्का अलग होगा तो आप मुझे बताना, मैं बता दूंगी वो भी। अब जैसे फॉलोइंग सेंटेंस रीड करेंगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ही इज ही इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। तो वर्ड वॉकिंग एंड रीडिंग आर फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक वॉक एंड रीडिंग लाइक रीड। तो हमने क्या करा है, इसमें आईएनजी लगाया है, देयर फोर the verb therefore like the verbs they also do the work of noun. gerund is a verbal noun which does the work of verb of a noun. तो ये क्या कह रहे हैं, ये वो शब्द होंगे वर्ब के जो रनिंग में होंगे, वर्क कर रहे होंगे, और जो चीज रनिंग में होती है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है। अब हम यूज ऑफ जिरेंड कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अ जिरेंड बीइंग अ वर्बल नाउन इज यूज टू द फॉलोइंग वेज। हम अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में करते हैं, सब्जेक्ट की फॉर्म में करते हैं, एज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म में करते हैं। जैसे चीटिंग शुड बी डिस्करेज्ड, चीटिंग क्या है, डिस्करेज है। ठीक है, स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग क्या है, खराब है हेल्थ के लिए। क्या पता लगा इसको, आपको समझ में क्या आया, अगर अगर सब्जेक्ट के अंदर आईएनजी आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जेरेंड, और अगर सब्जेक्ट के अंदर टू आ गया तो क्या कहलाएगा, इन्फिनिट। समझ में आया कैसे मैं कंपैरिजन कैसे किस तरीके से करके दिखा रही हूँ, तो वैसे ही करना है। तो आईएनजी सब्जेक्ट के अंदर कहाँ आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट में बोला जा रहा है, शी लाइक स्विमिंग, ऑल द बॉयज स्टार्टेड शाउटिंग, लास्ट में आ रहा है। ऑब्जेक्ट में अगर आईएनजी आ रहा है वर्ब के साथ तो क्या है वो, जेरेंड। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आईएनजी आ रहा है लास्ट में तो वो क्या है, और अगर यही लास्ट में टू आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ तो क्या आएगा, वो इन्फिनेटिव है। आया समझ। अब ऐसे थर्ड क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, अगर प्रेपोजिशन की बात करें, दे वर एक्यूज ऑफ स्टीलिंग। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है बताओ, हम जितने भी पोजिशन वर्ड्स, ठीक है, तो एक्यूज ऑफ स्टीलिंग, ठीक है, आईएनजी लग रहा है, फिर दोबारा देखो मैं आपको बता रही हूँ, ही वॉज, देखो ऑफ लग गया ना, वह देखो क्या लगा हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट में स्टीलिंग आया और उससे पहले क्या लग गया, प्रेपोजिशन। मतलब फिर दोबारा मैं बता रही हूँ, ऑब्जेक्ट में क्या आ रहा है, जिरेंड आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ रहा है, उससे पहले क्या लग जाएगा, प्रेपोजिशन। जैसे नेक्स्ट में क्या लग गया, फ्रॉम, ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम विजिटिंग द स्पॉट, तो विजिटिंग क्या हो गया आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिरेंड, और उससे पहले क्या लग गया, फ्रॉम, प्रेपोजिशन। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ यूज हो रहा है, एज अ प्रेपोजिशन। ठीक है, एज द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट किस फॉर्म में, वर्ब की फॉर्म में। चीटिंग क्या है, वर्ब है, चीट करना, आईएनजी लग गया, ठीक है। और क्या चीट करने हैं, ये अच्छी चीज है, नहीं, ये क्या है, चीटिंग बेकार चीज होती है ना, तो डिसलाइकनेस, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। समझे। अब ऐसे आप क्या देखोगे, देखो फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में क्या है, लाइक अ वर्ब इट मे टेकन एन ऑब्जेक्ट, वर्ब की तरह ही कैसे दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट के सेंस में। शी बिलीव इन टॉकिंग ट्रैश, वी आर फाउंड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, ठीक है, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, वर्ब को एक ऑब्जेक्ट में। तो अब यहाँ वर्ब क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्ट में। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, अगर आईएनजी लग रहा है तो किस में जाएगा, हमेशा जेरेंड में जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना, आईएनजी के रेफरेंस से आपको इतना हिस्सा पता लग जाएगा कि कौन सा हिस्सा है, जेरेंड का हिस्सा है, जेरेंड का है। अब जेरेंड के अंदर से आपको चीजें क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करके अपने दिमाग के अंदर कैलकुलेट करके अलग अलग छाटनी है। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो 6 नंबर का कौन सा है, आफ्टर सम वर्बल फ्रेजेस सच एज कीप ऑन, ठीक है, कुछ वर्बल फ्रेजेस के बाद जैसे कीप ऑन, लीव ऑफ, गिव अप, पुट अप। देख लो आपके में मार्क हुआ हुआ है वंशिका तो देख लो, ठीक है, और नहीं हुआ हुआ तो उसे मार्क कर लो या फिर लिख लो, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आप उसको ना एक बार अच्छे से एक बार रिवीजन मार लेना, और मैं सभी को बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, एक बार अच्छे से कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में जो सेट्स हैं वो भी लगाने हैं, ठीक है। गिव अप स्मोकिंग, गिव अप स्मोकिंग, तो ये क्या है, फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब की एक वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, चेक कीजिए जाके फ्रेजल वर्ब कौन से होते हैं, ठीक है। फिर भी गो थ्रू होने के लिए कुछ फ्रेजल वर्ब पता लग जाएंगे आपको, देखो उसमें ईटीसी लिखा है ना, ईटीसी क्या ढूंढते रहोगे अब,
कितने सारे, तो एक बार जाके वहां से एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। सिंपल नाउन के अंदर भी आपको पता लग जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, जिरेंड एंड इनफाइनाइट, इसमें कैसे पता लगेगा क्या है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, बोथ जिरेंड एंड इनफाइनाइटिव्स आर यूज टू द सेम सेंस, किस सेंस में यूज होते हैं, सेम सेंस। पर हमने अभी तक क्या पकड़ा है इसके अंदर, बताओ, आईएनजी और टू, ठीक है, आईएनजी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना देखा है। तो जिरेंड में क्या लग रहा है, देखो अगर आप देखोगे भी ना, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो ये क्या है, जिरेंड है, क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया, आईएनजी आ गया, तो आईएनजी से देख के समझ में आ गया। अब यहाँ क्या लग गया, टू स्लीप इज गुड फॉर हेल्थ, तो अब ये भी समझ में आ गया, सबसे पहले क्या लग गया, टू, समझ आ गया। ऐसे ही ये वाले जिरेंड के बॉक्स में एग्जांपल्स हैं, और इस वाले बॉक्स में क्या है, इसके एग्जांपल्स है। वर्ब लाइक फिनिश, डिनाई, डिटेस्ट, पोस्टपोन, फॉरगिव, अंडरस्टैंड आर फॉलोड बाय द जिरेंड, ये सारी वर्ब्स किसके थ्रू फॉलो होती हैं, जेरेंड, ये ध्यान रखेंगे सभी। ऊपर नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पर ये सब चीजें मेंशन है, नोट के अंदर स्पेशली इन्होंने मेंशन करा है, तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा टॉपिक है नेक्स्ट, पार्टिसिपल। इतना समझ में आएगा जो मैं बता रही हूँ। अ पार्टिसिपल डज नॉट, सॉरी, अ पार्टिसिपल डज द फंक्शन पार्टली, ये कैसे काम करता है, पार्टली, पार्टली मीन्स पार्शली, आधा आधा, किस फॉर्म में करेगा, आधा वर्ब के फॉर्म में और आधा एडजेक्टिव। तो हमें इससे क्या समझ में आता है ये लाइन पढ़ने से, या तो हमें वर्ब मिलेगी या तो हमें एडजेक्टिव। अगर वर्ब के नाम पर हमें टू मिला और फर्स्ट फॉर्म मिली तो इसका मतलब क्या है, वो इन्फिनेटिव, और अगर आईएनजी मिला तो क्या है, वो जेरेंड। समझ आया। अब हमें एडजेक्टिव ढूंढना है या फिर अब वर्ब ढूंढनी है। अब कुछ लाइंस दे रखी हैं आपको, ये पढ़ेंगे और देखेंगे। वी रीड एन इंटरेस्टिंग बुक, द वाउंडेड लॉयन फाइनली डाइड, सीइंग द डेंजर द सोल्जर रिटर्न, ही गेव us the tin field with sweets, teased by friends I was dejected। ये कुछ लाइंस हैं। इन द above sentence the word interesting, highlight these sentence, interesting, wounded, seeing, filled, teased, ये सभी क्या दिख रहे हैं आपको बेटा, वर्ब। इंटरेस्ट, वाउंड, सी, फिल, टीज, ये जितने भी आई एन जी ई डी ए लग रहे हैं सब क्या है, वर्ब है, ठीक है। दे क्वालिफाइंग, ये किसको, किस चीज को बता रहे हैं, ये बुक को बता रहे हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, पहली लाइन में देखो, बुक। लॉयन कैसा है, वाउंडेड, ठीक है। सोल्जर कैसे हैं, सोल्जर कहाँ है, खतरे में है, ठीक है। तो ये सब इसको दिखा रहे हैं, तो ये हमें क्या दिख रहा है, ये ऑल्सो हमें क्या बता रहे हैं, एडजेक्टिव। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, मत, पार्टिसिपल क्या समझ में आ रहा है, कि वो शब्द या वो वर्ड्स वर्ब के जो क्या बताएं, एडजेक्टिव बताएं, वो वर्ड्स जो क्या बताएं, एडजेक्टिव बताएं, वो क्या कहलाएंगे, पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है। तो इसे हम नॉर्मली क्या कह सकते हैं, वर्बल एडजेक्टिव्स, क्या कह सकते हैं। अब इसके भी पार्ट हैं, एंड इसके हमारे पास कितने पार्ट हैं, बस 3 पार्ट हैं, और ये फिर खत्म, ठीक है, टॉपिक खत्म। अब काइंड ऑफ पार्टिसिपल क्या है, 3 तरीके के हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, और कौन सा है, परफेक्ट है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, चल रहा है, चल रहा है, मेरे मुंह से क्या निकला, तो क्या लगेगा, आईएनजी, वो भी लगेगा और आईएनजी भी लगेगा, ठीक है। पार्टिसिपल एंडिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंडिंग किससे होगा, बुक में मार्क कर लो, किससे होगा, देखो, इन से या फिर आईएनजी से, किससे होगा, अब समझ में आ गया, पक्का। दे डिनोट इनकम्प्लीट एक्शन, ये भी मार्क कर लीजिए, ये क्या दिखाएंगे, इनकम्प्लीट एक्शन। जैसे ही केम लाफिंग, वो हंसता हुआ आया, कौन हंसता हुआ आया, किस बात हंसते, किस बात पर हंसता हुआ, ये नहीं पता चला, ठीक है। अब क्या देखेंगे, बताओ, पास्ट, पास्ट में हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लगेंगे, पास्ट डिनोट, ये क्या करता है, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, किसको दिखाता है, एंड हेंस नो लॉन्गर इन प्रोग्रेस, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती, आगे नहीं होती। द पास्ट यूज टू एडजेक्टिव इज पैसिव, ये क्या होता है, पैसिव। इफ द वर्ब फॉर्म डिराइव्ड ट्रांजिटिव, अगर वर्ब की फॉर्म क्या हो, ट्रांजिटिव दिखे, जैसे
कैसे दिखेंगे ये सेंटेंसेस, किस किस शब्दों से एंड होंगे, एंडिंग पोजीशन देख लो, एंडिंग में। हाँ देखो, प्रेजेंट वाले में क्या दिखेगा, इन और आईएनजी क्या दिखेगा, इन आईएनजी, और पास्ट वाले में क्या दिखेगा, कैसे एंडिंग होगी, ईडी और ये इससे होंगे। ठीक है, जैसे इसमें हमें क्या पता लग रहा है, देखो क्या देखने को मिलेगा फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, ढूंढो, वी सॉ द ट्री लैडन, क्या है यहाँ पे, ईएन। ठीक है, लैडन, मैंगो, मैंगोज नहीं बेटा, वर्ब वर्ब देख, ही फाउंड द प्लेस अबेंडेंड, ईडी आ गया। वर्ब के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आईएनजी और इन, और यहाँ क्या मिलेगा, ईडी, ईएन, ऐसे वाले, समझे। अब परफेक्ट में आ जाओ, परफेक्ट में क्या मिलेगा, क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, हैविंग और हैविंग बीन, या फिर बीइंग, इसमें क्या हैव लग गया तो क्या आएगा यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, वो अपने घर चला गया। अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पर ना फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल के लिए एक टेबल दे रखे हैं, नीचे आओ। ठीक है, क्या दे रखी है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट। अब देखो विदाउट ऑब्जेक्ट के क्या हो जाएगा, फॉलिंग, और पास्ट में क्या हो जाएगा, फॉलन, और परफेक्ट में क्या हो जाएगा, हैव फॉलन। ये हमें पता है, सिंपल चीज है, बहुत इजी चीज है, इतना ना कुछ खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट टेंस में देखते हैं तो आईएनजी का यूज होता है ना, रहा है वाले सेंस में, उधर देखो मैं इतना होता है ना आईएनजी का सेंस, तो प्रेजेंट में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी वाले वर्ड्स को ढूंढना पार्टिसिपल के अंदर, वर्ब में। ठीक है, वो पता लग जाएगा। फिर पास्ट में क्या ढूंढोगे, कौन से वाले शब्द, ई एन, ई डी, तो ये कौन सा है, पास्ट वाले में हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज, हैव। ठीक है, और क्या लगेगा, बीइंग भी लग सकता है, बट इनके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट जुड़ा हो तो वो क्या बन जाता है, एक्टिव या फिर पैसिव, उसके लिए ये एक बार आप पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएंगे इजीली। फिर हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, अभी आईएनजी लग रहा है तो क्या बोल रहे हैं हम, कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही होगी तो इसमें क्या देखेंगे हम, कंटिन्यूस टेंस देखेंगे। ठीक है, और अगर नाउन की बात आ रही होगी तो हम नाउन क्या होते हैं आपको पता है। ठीक है, नाउन को हम किस सेंस में देखेंगे, वर्ब की यहाँ पार्टिसिपल के सेंस में, जैसे आई रीड एन इंटरेस्टिंग नॉवल, नॉवल एक थिंग हो गई, बुक हो गई। ठीक है, आई सॉ वीपिंग वुमेन। ठीक है, अब पास्ट में कैसे देखेंगे, परफेक्ट टेंस के यूज में देखेंगे, परफेक्ट मतलब हैव, हैज। ठीक है, तो अब हैज हैव है तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन सी वर्ब फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड। ठीक है, क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। ठीक है, पैसिव फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ जी, क्वालिफाई में देखेंगे क्या होगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब पास्ट पार्टिसिपल में देखेंगे, पैसिव में देखना है आपको, परफेक्ट में देखना है, एडजेक्टिव के सेंस में देखना है, कॉम्बिनेशन के सेंस में देखना है, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट, जैसे हमने ऊपर देखे थे ना जिरेंड और इन्फिनेटिव अलग अलग सेंस में, इसमें भी इसको वैसे ही देखना है। अब मुझे ये बताओ कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, बताओ इस टॉपिक में कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया हो, सब आ गया, देख लो कोई एक्सरसाइज, कोई सेंटेंस कुछ। बाकी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और मुझे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, आ गया समझ, चलो इसे यहीं रोकते हैं।